बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था जो रोज अपनी छोटी सी दुकान में लोहे को पीट पीट कर अपना गुजारा करता था। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें आकाश में फैल रही थीं। तभी एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ उसकी दुकान के सामने से गुजरे। साधु ने कहा, पुत्र, क्या आज रात हमें शरण मिल सकती है? लोहार ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। आपके चरण मेरी दुकान पर पड़े, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? लोहार ने साधु और उनके शिष्यों के रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की। स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ बिस्तर और आदर सत्कार से संत बहुत प्रसन्न हुए। सुबह होते ही साधु बोले, तेरी सेवा भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांग 3 वरदान जो तेरे मन में हो। लोहार खुशी से झूम उठा। थोड़ी देर सोचकर उसने पहला वरदान मांगा, मुझे 100 वर्षों तक जीवन प्राप्त हो। साधु मुस्कुराए। तथास्तु। लोहार ने फिर कहा, मेरी दुकान में कभी काम की कमी न हो। तथास्तु, साधु ने दोहराया। फिर जब तीसरे वरदान की बारी आई तो लोहार कुछ देर सोचता रहा। उसकी नजर दुकान की एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी। वह बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि जो भी इस कुर्सी पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। साधु ने सहर्ष वह भी दे दिया और विदा लेकर चले गए। समय बीतता गया। लोहार की दुकान खूब चलने लगी। न बीमार होता, न थकता, और काम कभी रुका नहीं। उसके साथी बूढ़े होते गए, कुछ तो संसार से चले भी गए, लेकिन वह जवान और ताकतवर बना रहा। एक दिन 100 साल पूरे होने पर यमराज स्वयं उसकी दुकान पर आए। लोहार, यमराज बोले, तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो मेरे साथ। लोहार मुस्कुराया, महाराज, जरा मुझे औजार ठीक से रख लेने दें ताकि मेरे बेटे उन्हें आसानी से संभाल सकें। आप तब तक इस कुर्सी पर बैठिए। यमराज जैसे ही कुर्सी पर बैठे, लोहार जोर से हंस पड़ा। अब आप मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। उसने खुद को अमर समझ लिया। खुशी में झूमता हुआ घर गया। उत्सव मनाने की सोची। उसने मुर्गा काटा, लेकिन चमत्कार, गर्दन फिर से जुड़ गई। हैरान होकर उसने बकरा काटा, वह भी जिंदा हो उठा। अब उसे समझ आया, जब यमराज ही बंदी हैं तो मृत्यु कैसे होगी? समय बीता, कोई नहीं मरता था। बूढ़े, बीमार, घायल सब तड़पते रहते, मरे बिना पीड़ा से कराहते। मच्छर, कीड़े, जानवर बेकाबू हो गए। जंगलों से शेर चीते निकलकर शहरों पर टूट पड़े। खेत बर्बाद हो गए। भोजन की कमी हो गई। संसार विनाश के कगार पर पहुंच गया। लोहार पछताया। सोचने लगा, मैंने अपनी स्वार्थी इच्छा से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। वह दौड़ता हुआ दुकान पर गया और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, तेरे स्वार्थ ने संसार को त्रस्त कर दिया, अब तुझे इसका मूल्य चुकाना होगा। यह कहकर यमराज लोहार को अपने साथ ले गए। धीरे धीरे मृत्यु पुनः संसार में लौट आई और जीवन फिर से संतुलित हो गया। निष्कर्ष, प्राकृतिक नियमों से खिलवाड़, चाहे किसी भी स्वार्थ से हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। हमें अपने लाभ से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि और जीवन के संतुलन को महत्व देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है।